Good morning, students. Standard 9, subject Social Science, lesson number 13, remaining part, neighboring country of India. India has a common land boundary with Pakistan and Afghanistan in north-west. इंडिया के पास में नॉर्थ से लेके वेस्ट तक एक कॉमन लैंड बाउंड्री है, पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक. चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ से लेके ईस्ट में जो कॉमन लैंड बाउंड्री है वो है चाइना, नेपाल एंड भूटान की. म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश की कॉमन बाउंड्री है. इन द साउथ श्रीलंका एंड मालदीव्स आर ओवर मैरीटाइम्स नेबर. साउथ में श्रीलंका एंड मालदीव्स बोथ नेबर्स है. इंडिया सेपरेटेड बाय द पालाक स्ट्रेट्स एंड गुल्फ ऑफ म्यांमार. इंडिया पालाक स्ट्रेट्स एंड गुल्फ म्यांमार से सेपरेट हो गया है. लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी. लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पे आया हुआ है? अरेबियन सी में. वाइल अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल. अंडमान निकोबार कहाँ पे आया हुआ है? बे ऑफ बंगाल में. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर. The current physiography of India is a result of the tectonics and the crustal movement of the earth. ये जो इंडिया की जो करंट फिजियोग्राफी है वो किसकी वजह से है? टेक्टोनिक्स एंड द क्रस्टल मूवमेंट की वजह से. बोथ कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज अ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट्स कैन बी सीन. ये दोनों की मूवमेंट से दो इफेक्ट अपने को देखने को मिलती है, कंस्ट्रक्टिव एंड द डिस्ट्रक्टिव. मतलब अच्छी भी, विनाशकारी भी और आफतकारी भी, दोनों मूवमेंट अपने को देखने को मिलती है. द नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग. अपने अर्थ का जो इंटीरियर हुआ है वो अपने देखने जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ फ्लोट्स ओवर द सेमी लिक्विड रॉक्स ऑफ द एस्ट्रोनिक स्फीयर. एस्ट्रोन अपना अर्थ का जो टॉपर पार्ट्स है वो किससे बना हुआ है? एटमॉस्फेयर के सेमी लिक्विड से बना हुआ है. अर्थ का जो टॉप मोस्ट पार्ट्स हैं वो किससे बना हुआ है? एटमॉस्फेयर के सेमी लिक्विड जो रॉक से वो फ्लोट मतलब तैरता हुआ है उससे बना हुआ है. हीट इज जनरेट ड्यू टू दिस रेडिएक्टिव प्रोसेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. और इनकी रेडियोएक्टिव प्रोसेस से अर्थ पे क्या हीटनेस जनरेट होती है. इट टेंड्स टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द जनरेटिंग कॉन्वेंशियल करंट्स. और इसकी वजह से अर्थ के सरफेस में कॉन्वेंशियल करंट जनरेट होता है. दिस अपवर्ड्स करंट्स ब्रेक द अपर लेयर्स इनटू लार्ज पीसेस ऑफ द स्नो एज द लिथोस्फीयर प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स. और ये जो हीटनेस जनरेट होती है उससे उसके जो अपर लेयर जो पार्ट्स है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है. नहीं, जो अपर लेयर पार्ट जो टूट जाता है उसका बड़ा जो पीसेस हैं, टूट के जो बड़ा पीसेस बनता है उसको अपने लिथोस्फीयर प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट के नाम से जाने जाते हैं. वापस रिपीट करती हूँ, अर्थ का जो इंटीरियर है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है. वो अर्थ का अपर लेयर जो पार्ट्स है वो किससे बना हुआ है? एटमॉस्फेरिक लेयर के सेमी लिक्विड पार्ट से बना हुआ है. उससे जो हीटनेस वो रेडियोएक्टिव प्रोसेस से अर्थ पे क्या होती है? हीट जनरेट होती है. वो जो हीट अर्थ के सरफेस में जाके कॉन्वेंशियल करंट्स क्रिएट करती है. और वो जो कॉन्वेंशियल करंट से जो अपर लेयर पार्ट्स के जो बड़े ब्रेक होके जो बड़े बड़े पीसेस बनते हैं उसको बोल देंगे लिथोस्फीयर प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स. There are 7 major tectonic plates. अब tectonic plate टोटल कितनी है? 7. फर्स्ट पैसिफिक प्लेट्स, नॉर्थन अमेरिकन प्लेट, साउथर्न अमेरिकन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स एंड एंटार्क्टिका प्लेट्स. At some places these plates are drifting away from each other which are known as a divergent plate. काफ़ी जो प्लेट है वो एक दूसरे से क्या होती है? ड्रिफ्टिंग मतलब दूर होती जाती है, उसको अपने क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट प्लेट्स. एट द सम प्लेस these plates come closer to each other which are known as a convergent
प्लेट्स। और काफ़ी जो प्लेट्स ऐसी हैं जो एक दूसरे के पास में आती हैं उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट प्लेट। और काफ़ी जो प्लेट ऐसी है जो एक दूसरे से मतलब क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती है, मतलब अप एंड डाउन शिफ्ट होती है, उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ड्यू टू डाइवर्जेंस एंड द कन्वर्जेंस प्रोसेस फोल्ड एंड फॉल्ट टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ दिस। ये जो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं या पास में आती हैं उससे काफ़ी टाइटोनिक्स मूवमेंट्स क्रिएट होती हैं। प्लेट्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर Plates over millions of years, shapes and landform as well their locations have changed. प्लेट्स के मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद उसके शेप और लैंडफॉर्म में क्या होते हैं, जब लोकेशन में चेंज होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टाइटोनिक्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटी ऑन द अर्थ। ये जो टाइटोनिक और वोल्केनिक एक्टिविटी होती हैं उसकी वजह से मतलब ये प्रोसेस क्रिएट होती है। ये टाइटोनिक प्लेट की वजह से ही अपने अर्थ में क्या होते हैं, टाइटोनिक और वोल्केनिक एक्टिविटी क्रिएट होती है। Wherever these drifting plates have coiled with one another, this has the result into mountain building process। जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से जब टकराती हैं तो उसकी वजह से माउंटेन रीजन्स क्या होते हैं, बनते हैं, मतलब क्रिएट होते हैं। Wherever these plates drift away, fissures are created within a landform and the oceans। जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर होती जाती हैं तब लैंडफॉर्म में, ज़मीन में और ओशंस में क्रैक मतलब तिरारें पड़ना स्टार्ट होती हैं। द कॉन्टिनेंट सिचुएशंस अलोंग दिस फिशर्स आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट कॉन्स्टेंटली, सच प्लेट्स आर कॉल्ड द डाइवर्जेंट प्लेट्स। India was a part of very vast and an ancient landmass known as the गोंडवाना लैंड। इंडिया के पास पहले के ज़माने में हज़ारों करोड़ों साल पहले गोंडवाना लैंड नाम की एक बहुत बड़ा लैंड मास था। दिस लार्ज लैंड मास कॉन्स्टिट ऑफ द प्रेजेंट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये लैंड मास आज साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका में इंक्लूड होता है। Indo-Australian plates and the European plates, the Himalaya mountain system emerged out of the Tethys Sea। उत्तर गोलार्ध में ये यूरेशियन प्लेट लगभग 5000 करोड़ वर्ष पहला सॉरी स्टूडेंट्स over a period the Indo-Australian plate starting drifting gradually towards north। It is so believed that these plates coalesce over a period the Indo-Australian plates start drifting gradually towards north। It is so believed that this plate coalesced with the large Eurasian plate before about 5 crore years। 5000 करोड़ साल पहले नॉर्थर्न प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से क्या हुई, टकराई हुई थी। ड्यू टू दिस कोलिशंस बिटवीन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट्स द हिमालय माउंटेन सिस्टम एमरेज ऑफ द टेथिस सी। और ये जो दोनों प्लेट टकराई हुई थी उसकी वजह से टेथिस समुद्र मतलब कि टेथिस स्ट्री क्रिएट हुआ है। वापस एक बार रिपीट करती हूँ, 1000 करोड़ साल पहले इंडिया के पास एक गोंडवाना लैंड नाम का एक बहुत बड़ा लैंड मास था। वो लैंड मास आज साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका के नाम से जाना जाता है। उसमें मतलब इंक्लूड होता है 5 करोड़ साल पहले नॉर्थर्न प्लेट्स यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने की वजह से एक टेथिस सी हिमालय में क्रिएट हुआ है। A large valley was formed from the south of the Himalaya system। हिमालय सिस्टम में साउथ में एक लार्ज वैली क्रिएट हुई है। wherein the alluvial sediments were deposited by the rivers flowing from the north and south of it। और उसकी वजह से नॉर्थ एंड साउथ में एक वैली रिवर में क्रिएट हुई है।
That's the Ganga plains between Himalaya and the southern peninsula was from. इसकी वजह से हिमालय और साउथर्न में हिमालय एंड द साउथर्न पेनिनसुला में एक गंगा प्लेन्स क्रिएट हुआ है. A hug volcanic eruption took place in the northwest of the peninsular plateau, as a result of which was the western portion of the plateau was designated was the Sumgrades. This led to formation of the Arabian Sea. Due to the Sumgrades, the Western Ghats become more distinct. ईस्ट वेस्ट में एक विश्व ज्वालामुखी हुई थी, उसकी वजह से वेस्ट भाग टूट के उसका एक अरेबियन सी क्रिएट हुआ है. That's large diversity in seen in the India subcontinents. इंडिया सब कॉन्टिनेंट्स में एक लार्ज डाइवर्सिटी अपने को देखने को मिलती है. लोफी माउंटेन रेंज आर सीन इन द नॉर्थ. लोफी माउंटेन रेंज कहाँ पे देखने को मिलता है? नॉर्थ में. मैनी प्लेट्यू श्यूमिट्स एंड पासिस आर सीन विद इन देम. वहाँ पे बहुत सब टाइप के प्लेट्यूश, शिखरों, घाट मतलब वो सब आए हुए हैं. गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो इन द नॉर्थर्न प्लेन्स. गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों का फ्लो कहाँ से आता हुआ है? नॉर्थर्न पार्ट्स में से. देयर एलुवियल डिपोजिट्स हैव डू फ्रॉम दिस प्लेन्स. और वहाँ पे बहुत सब डिपोजिट्स मतलब एलुवियल डिपोजिट्स हुए हैं. टू एडगेज इन दिस फ्रॉम ऑफ द घाट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ द प्लेटू एंड द कोस्टल प्लेन्स आर सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन्स. और दो प्लेटू इधर साउथ इंडिया में दो पार्ट्स लिए हुए हैं, एक तो ईस्ट और एक वेस्ट के कोने में. दैट्स इंडिया होल्ड्स द डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी. इसके लिए अपने ऐसा बोल सकते हैं कि इंडिया के पास एक डाइवर्सिफाइड फिजियोग्राफी है. स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 13 कंप्लीट्स. थैंक यू.